ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, व्यक्ति है कि हमारा बोलना भी अपने आप में थोड़ा सा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्योंकि संभवतया ये एलियन की बॉडी हो, संभवतया ये चीनी मिट्टी से बनाया गया हो, किसी का मजाक हो, संभवतया ये कोई चीज और ही प्रकार की चीज हो, बंदर हो, लंगूर हो, कुछ और हो, हमें नहीं पता है। लेकिन ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, केवल इस तस्वीर से इतना आइडिया लगा लें कि ये कोई मम्मीफाइड एलियन है। मम्मीफाइड मतलब हो गया कि भाई जो कि पहले मर चुका है, इसको संरक्षित रखा हुआ था, और संरक्षित रखे हुए एलियन को आप यहां तस्वीर में देख रहे हैं। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, डेड बॉडी सी जो पड़ी हुई है, कंकाल की सी जो बॉडी दिखाई दे रही है, ये बॉडी हाल ही में एक रिसर्चर और एक पत्रकार के माध्यम से मैक्सिको की संसद में रखी गई थी। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह खबर बन गई कि 1000 साल पुराना फॉसिल, एलियन का फॉसिल रखा गया है मैक्सिको की कांग्रेस के सामने, संसद के सामने, और अब उस पर यह दावा कर दिया गया कि जाइए और चेक कर लीजिए कि यह 1000 साल पुरानी मम्मी है या नहीं। बाय द वे, आपने कई फिल्में हॉलीवुड की सुनी भी होंगी, जिसमें कई देशों में ये परंपराएं हुआ करती हैं कि वो व्यक्ति को दफनाते नहीं है, जलाते नहीं है, बल्कि संरक्षित रख लेते हैं, जिन्हें मम्मी कहा जाता है। खैर, इस विषय पर कभी और चर्चा की जाएगी। मम्मीज की भी कहानियां हैं, कभी वो सुननी हो तो बताइएगा। फिलहाल जिस जगह में ये सेशन चल रहा है वो जगह है मैक्सिको, और मैक्सिको की कहानी में और कौन सी जगह इन्वॉल्व है तो वो है पेरू, और बगल का देश है अमेरिका। संभवतः बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका की आजकल काफी सारी चर्चाएं निकल रही हैं। एक तरफ कनाडा संसद के माध्यम से ट्रूडो को बुलवा रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका पड़ोसी मुल्क मैक्सिको संसद के माध्यम से किसी पत्रकार को बुलाकर कह रहा है कि हम एलियन को देख लिए हैं, ये बॉडी है और ये पेरू के अंदर पाई है। इन सभी चर्चाओं को आगे जगह देंगे, लेकिन उससे पहले उस आदमी से मिल लीजिए जिस आदमी ने ये सारी बातें खोजी हैं। इस आदमी को लेकर के बड़ा ही साफ विचित्र तरह का जानकारी अखबारों में छप रहा है। कुछ लोगों का कहना है ये वो आदमी है जो कभी डॉल को भी एलियन बना करके लोगों को दिखा देता था कि देखिए ये एक डॉल है लेकिन ये एलियन हुआ करती थी, ऐसा कहकर। इस आदमी के ऊपर हालांकि लोगों का अपने अपने लेवल पर शक है। मैक्सिको की संसद के अंदर पिछले दिनों एलियन के शव पेश किए गए थे। मैक्सिको के जर्नलिस्ट हैं, अपने आप को वो यूफोलॉजिस्ट भी बताते हैं, यानी कि यूएफओज के बारे में जानकारी, अनआइडेंटिफाइड जो ये फॉरेन मतलब वो है ना, इनके बारे में वो जानकारी देते हैं। नाम है उनका जैम मोसान। उन्होंने दावा किया कि पेरू की एक खदान से उन्हें 1000 साल पुराने यूएफओ मिले हैं। मोसान के मुताबिक दुनिया के इतिहास में अब तक सबसे अहम खोज में से ये एक खोज है। उनका कहना है कि वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में वायरल हो रहे कथित एलियन मम्मी को खारिज करने की कोशिश की, क्रिमिनल स्टंट बताया। मैं लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से उसकी वीडियो रख देता हूं। अब आप देखिए, यह पत्रकार जो मोसान नाम का व्यक्ति है, अपने आप को एलियंस का विशेषज्ञ मानता है। इसने पेरू की खान से इन एलियंस को निकालकर संसद के सामने पेश किया। एक अखबार के द्वारा, एक न्यूज चैनल के द्वारा इसकी फोटो खींच ली गई। यहां पर संसद के सामने इस प्रकार की जो संरचनाएं पेश की गई हैं, अब आप इन्हें विचित्र संरचनाओं को एक बार अच्छे से देख लीजिए। देख करके आपको याद आ जाएगी कोई मिल गया मूवी ऋतिक रोशन की, जिसके अंदर वो जो जादू दिखाया गया था वो भी कुछ ऐसा ही था। यानी कि पिक्चर के माध्यम से या मूवीज के माध्यम से दुनिया भर में जो एलियन की इमेज बनाई गई है, बिल्कुल कुछ वैसा ही मिलता जुलता यहां पर दृश्य दिखा दिया गया है। आप इसे ध्यान से देखें, एक चुपड़ा सा मुंह आगे की तरफ निकला हुआ, लंबी सी गर्दन, छोटा सा कद, यहां पर बिल्कुल जादू, छोटा जादू यहां पर दिखाया गया है। ठीक है ना। जैमी मॉसन खुद को यूएफओ एक्सपर्ट बताते हैं और पत्रकार भी बताते हैं, और कहते हैं कि वो पहले बहुत सारे मीडिया हाउसेस में काम कर चुके हैं। 2017 में भी उन्होंने ये कहा था कि उन्हें 2 एलियन मम्मी 2017 में पेरू की एक खान से मिली थी। पेरू कहां है मैंने पहले भी बताया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट हो गए। साउथ की तरफ जब आप चलेंगे तो वहां पर एक तटवर्ती, वेस्टर्न तटवर्ती देश है जिसका नाम पेरू है। अब जैमी मोसन नाम का जो व्यक्ति है, इसका दावा है कि ये दोनों गैर इंसानी जीव हैं। गैर इंसानी मतलब इनमें ह्यूमन काइंड जैसा कुछ नहीं है, इंसान जैसा कुछ नहीं है। और बाकायदा उसका कहना यह है कि मैं इन्हें सिद्ध करने के लिए शपथ भी लेता हूं, अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी जांच भी करवाने को तैयार हूं। दोनों 1000 साल पुराने एलियंस हैं। अब आप देख सकते हैं, यह वो व्यक्ति है जिसका नाम है जैमी मॉसन। यह कह रहा है कि मैं सबके सामने पब्लिकली खड़ा होकर इसकी जांच करवाने के लिए तैयार हूं। ऐसा वो क्यों बोल रहा है? इसने पहले भी ऐसे दावे किए थे 2017 के अराउंड। लोगों ने उस समय इसके दावों को गलत बताते हुए यह कहा था कि यह केवल डॉल ले आया है, उसे यह केवल अपनी तरफ से बता रहा है कि देखिए ये यूएफओ है। आप इस तस्वीर को देखकर देख सकते हैं, 3 उंगली वाला यूएफओ है जो जैमी मॉसन के द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक है, इन तस्वीरों को ध्यान से देखें और देख करके आप चेहरा मिलता जुलता देख लें कि साहब ये तो बिल्कुल वो जादू का सा चेहरा दिखाई दे रहा है जो कोई मिल गया मूवी के अंदर जो था ना, कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। खैर,
अब साहब मूसान ने अपने इन दोनों ममीज का, ममीज बोले तो डेड बॉडीज जो कि संरक्षित रखी हुई हैं, इनका नाम भी रख रखा है, क्लारा और मॉरिशियो। इनमें से बताया गया है कि इनके पास बिल्कुल इंसान की तरह ही आंखें, नाक, हाथ, पैर सब मौजूद है, लेकिन ये 1000 साल पुराने हैं और धरती के जीवों से इनका कोई भी संबंध नहीं है, ये कहीं दूसरी दुनिया से निकलकर आए हैं। आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि संभवतः 1000 साल पुराने इंसान की ही क्यों ना हो सकता है बॉडी हो, इंसान की बॉडी हो, उसे 1000 साल से मम्मी बनाकर रखा हुआ हो, अब उसे एलियन क्लेम कर दिया गया हो, यह भी तो हो सकता है। तो इसने कहा कि जिस भी डॉक्टर को जांच करनी है जाकर जांच कर लो। इसने अपने लेवल पर यह जानकारी दी कि 30% इसका डीएनए ऐसा है इस एलियन का जिसका और किसी से मैच हो ही नहीं रहा है, इंसान के डीएनए से मैच करता ही नहीं है। लोग चूंकि इसके बारे में पहले से डाउट करते हैं, इसलिए लोग इस बात का भी डाउट कर रहे हैं कि तुम 30% का जो बात बोल रहे हो ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, फर्जी बात है। खैर, अमेरिका की तरफ से एक व्यक्ति और बाहर निकल कर आता है जो इसके बारे में कहता है कि यह व्यक्ति जो दावा कर रहा है ये एकदम झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। एलियन की जो बॉडी दिखाई गई है ये पूरी तरह से हो सकता है कि ये अपने लेवल पर इंसानों से मैच ना करती हो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इंसान से भले ही मैच ना करता हो, लेकिन ये एलियन नहीं है। अब अपने अपनी तरफ से अलग अलग वैज्ञानिक निकलकर इस पर अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आज सुर्खी तब मिली जब मैक्सिको के डॉक्टर्स ने अपने लेवल पर यह कंफर्म करके बता दिया कि साहब ये थे तो कुछ जरूर। अब थे तो कुछ जरूर का मतलब यह है ये एलियन थे या नहीं थे, ये तो क्योंकि हमारे पास किसी और एलियन का हमारे पास मैप तो है नहीं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये नॉन ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं। नॉन ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं। डॉक्टर्स ने अपने लेवल पर दावा करते हुए कहा कि हम लोग इंसान जैसी संरचना इनमें नहीं देख रहे हैं। अगर आपको ये डेड बॉडीज देखकर लगता है तो दो प्रकार के डाउट हो सकते हैं। नंबर एक कि यार ये चीनी मिट्टी से बनाकर या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाकर के लाई हुई डमी हो सकती हैं, एक डाउट ये हो सकता है। तो नंबर एक बात तो ये कि ये डमी नहीं है, ये हड्डियां हैं, ये प्रॉपर तरीके की स्केलेटन है, यानी कि इस मामले में तो झूठ नहीं है। ये बात तो डॉक्टर ने पहले कंफर्म कर दी। डॉक्टर ने दूसरी बात ये कंफर्म कर दी कि भाई डॉक्टर के पास कोई यूएफओ इलाज कराने तो आया नहीं था कि उसको देख के बता दिया कि भाई मेरे जैसा कोई और आएगा। उनका कहना है कि मैंने इंसानों का इलाज किया है, इंसानों जैसी संरचना तो नहीं है ये। यानी कि इस बात से दो बातों पर जोर मिला। पहला, आज की खबर है ये, असल में 20 तारीख को डॉक्टर्स ने प्रकाशित किया। एक मतलब आप देख सकते हैं एक दिन पहले ये पूरी तरह सुर्खियों में आना शुरू हुई है। मैक्सिको के डॉक्टर्स ने बाकायदा रिसर्च करके दो क्लेम कर दिए। पहला, यह कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना ताबूत नहीं है। हमने पहले से इसको इसलिए भी नहीं लिया था क्योंकि इस आदमी के बारे में हम पहले से जानते थे। हमने कहा यार ये फर्जी तरह से पहले भी बदनाम हो रखा है 2017 में फर्जी न्यूज देने के लिए, इसकी न्यूज को अभी कवर नहीं करेंगे। लेकिन जब डॉक्टर्स की खबर बाहर निकल के आने लगी तब हमने कहा कि नहीं, अब डॉक्टर्स बोल रहे हैं तो कुछ इसमें कॉन्क्रीट है, चलिए चेक करते हैं। तो दो बातें निकल गई। उनने कहा कि नॉन ह्यूमन जैसी संरचना इनके अंदर पाई गई है। ठीक है, इनका कहना यह है कि इस पूरी संरचना में जो हमने चेक की, बाकायदा डॉक्टर्स ने इसका एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ किया है डॉक्टर्स ने, और उनका कहना है कि ये सिंगल बॉडी एक ही हड्डी से जुड़कर बनी हुई है, यानी कि सिंगल स्केलेटन है। खोपड़ी से लेकर रीढ़ की हड्डी से लेकर के टेल तक ये पूरी की पूरी सिंगल जॉइंटेड है। दूसरा, डॉक्टर्स का यह भी दावा है कि इनमें से एक जो भी नॉन ह्यूमन बॉडी है ये धरती पर जब थी तब जिंदा भी थी, क्योंकि इसके ऑर्गन्स भी सही पाए गए थे, यानी कि इसके पास ऑर्गन थे। इनमें से एक एलियन बॉडी के बारे में तो यह भी कहा गया है कि उसके शरीर के अंदर एग्स थे, यानी जिस प्रकार से मादा शरीर जो होता है, मतलब महिलाएं जो होती हैं उनके मतलब उनके शरीर में एग बनते हैं, बिल्कुल वैसे ही बोले इसमें भी एग पाए गए हैं। यानी एक प्रकार से इसके बारे में डॉक्टर्स ने यह तो क्लियर कर दिया कि यह कोई पत्थर का बना सामान नहीं है, और दूसरा, इंसान से समानता जैसी चीजें तो हैं लेकिन ये नॉन ह्यूमन है। ये डॉक्टर्स का कहना है, मैक्सिको के डॉक्टर्स का। इससे अमेरिका को झटका लगा। अमेरिका का वो व्यक्ति फिर से बाहर निकल आया, बोले यार फर्जी बातें कर रहे हो तुम लोग, कुछ भी कह दोगे, तुम्हारे पास जांचने के लिए क्या है। क्योंकि अमेरिका तो दुनिया में यह सिद्ध करना चाहता है कि जितनी भी प्रकार की उसके पास जानकारियां हैं उन सबका करता धरता वही है। ऐसी स्थिति में यूएफओ के बारे में भी जानकारी हो तो अमेरिका को हो, मैक्सिको कैसे लीड ले जा सकता है इस विषय के ऊपर। तो फिर वैज्ञानिकों की तरफ से, नासा के वैज्ञानिकों की तरफ से यह कहा गया कि देखिए बात यह है कि आप लोगों के पास में हो सकता है यह जानकारी जुटाने लायक संसाधन ही ना हो कि यह एलियन है या नहीं,
क्योंकि वैज्ञानिक कम्युनिटी को आप इस पूरे डेटा को शेयर करिए। मैक्सिको के हुई कुन करके कोई मौजूद वहां पर नूर क्लिनिक है, वहां पर इन इंसानी छोटे शरीरों का सिटी स्कैनिंग, एमआरआई करने के बाद जांच की गई। तो ये कहा गया कि ये डॉक्टर है जिसने बकायदा कहा, आप खुद भी सुन सकते हैं, इसने कहा, साइंटिस्ट है ये, इसने अपने लेवल पर कहा कि हमने एक्सरे किया, सिटी स्कैन किया, एमआरआई किया, पूरा जांच किया, तो हम केवल ये कह सकते हैं ये बॉडीज थी, नकली तो नहीं था ये, ठीक है, सिंगल स्केलेटन से मिलकर बनी हुई थी। अमेरिका वाले इस बात पर भिन्नाए हुए हैं, यार तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये सही है। ऐसी स्थिति में उनका कहना यह है कि हमें भी जांच करने के लिए मौका दिया जाए, हम भी चेक करेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एलियन होता क्या है। बायोलॉजिकल अंग सही से काम कर रहे थे, डॉक्टर का मानना है इंसानों द्वारा बनाए गए अप्राकृतिक और कृत्रिम ढांचे ये बिल्कुल नहीं है। साथ में इनमें से एक एलियन मम्मी का शरीर जीवित था, उसका शरीर अंदर से एकदम ठीक था, सारे बायोलॉजिकल अंग सही से काम कर रहे थे, साथ ही गर्भ विकसित होने के भी प्रूफ मिले हैं। मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने शवों का एक्सरे टेस्टिंग, सिटी स्कैन किया और कहा कि इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इनमें मानव या फिर जानवरों की हड्डियां नहीं हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने जो जांच की है उनके आधार पर या फिर उनके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की है कि भैया इसमें इंसान का शरीर तो नहीं है। अभी ये दावे सवालों के घेरे में है और पेरू में भी इस बात को लेकर जांच होना शुरू हो गई है कि भैया ये सब मौसन के पास कहां से पहुंच गए। मौसन कहां है? मैक्सिको के अंदर। चर्चा कहां शुरू हो रही है? पेरू में। ये साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर पेरू नामक देश है। पेरू की किसी खान से ये दो शव मिले थे, किसी खदान से, माइन से मिले थे, मैक्सिको की संसद में दिखाए जा रहे हैं। एक पत्रकार मौसन के द्वारा पेरू इस विषय की जांच कर रहा है, डेड बॉडियां हमारे यहां से वहां पहुंच कैसे गई, तो मैक्सिको के अंदर पहुंच गई। अमेरिका वाले कह रहे हैं कि आनी तो हम तक चाहिए थी, ये बीच में कैसे अटक गई। तो अमेरिका वालों में अलग कौतूहल मचा हुआ है कि हमें भी बताइए कि ये यहां तक कैसे पहुंच गया है। नासा के वैज्ञानिक अपने अपने लेवल पर कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करना चाहते हैं। साइंटिस्ट कम्युनिटी इस बात को लेकर कह रही है कि दुनिया के पास में इस विषय को लेकर के ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में ये क्लेम कैसे किया जा सकता है कि नॉन ह्यूमन चीजें हैं, हमें इस बात का मौका दिया जाना चाहिए। नासा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि यूएफओ वाकई में कोई चीजें हैं तो हम केवल इतना कह सकते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा अनआइडेंटिफाइड घटनाएं हो सकती हैं। एलियन तो हम नहीं मान सकते क्योंकि इसकी तकनीकी इन लोगों के पास नहीं है अध्ययन करने की। ये कैसे बता सकते हैं कि ये चीज एलियन ही है। खैर, अभी तक की कुल कंक्लूजन में एक बात तो साफ होती है। पहला, उस आदमी ने मैक्सिको की संसद को बेवकूफ नहीं बनाया। दूसरा, यदि वो व्यक्ति एक ममी लेकर आया है, एक डेड बॉडी, एक नर कंकाल लेकर के वो आया है और वैज्ञानिकों ने अपने सिटी स्कैन वगैरह कर करा के ये भी पता लगा लिया है कि ये इंसान से मैच करते हुए नहीं है, तो फिर भाई साहब सवाल तो निश्चित बनेंगे ही। और बनेंगे सवाल यही कि क्या वाकई में पेरू में जादू आया था, और पेरू में जादू आया था तो उसके बारे में कोई भी कंफर्म करे। लेकिन एक बात को तो बल यहां से मिलता ही है कि इस गोले के अलावा, यानी धरती के अलावा भी किसी और गोले पर भी जीवन की संभावनाओं को इनकार तो नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस पूरी की पूरी सौर मंडल में अगर हम सौर मंडल के एक ग्रह पर अपन टिके हुए हैं तो कहीं ना कहीं किसी और जगह पर कोई और भी रह रहा तो होगा, इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते। इनकार नहीं कर सकते तो चलिए इस पर चर्चा ही करते हैं। उसी क्रम में इस चर्चा को फिर आगे और बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए नासा के साइंटिस्ट का आप देख सकते हैं कि if I was the Mexican government, if I would make recommendations to the Mexican government, that's not our charge here. We are doing this for NASA. My recommendations would be, if you have something strange, make samples available to the world scientific community and we'll see what is there. वैज्ञानिकों के सामने लाइए, हम देख करके बताएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में एलियन देखा गया है? अगर हाँ तो आप अपनी राय जरूर बताइएगा। इस विषय को देखकर आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।